Dear students, today we will learn about the properties of furan. Last टर्न पे आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन कैसे बनाया जाता है. अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी रिएक्शंस फ्यूरेन देता है. सिंस ऑक्सीजन एटम ऑफ फ्यूरेन एक्मोडेट्स पॉजिटिव चार्ज लेस रेडिली इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एटम ऑफ पिरॉल. आपको बताया भी था हमने, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण फ्यूरेन में जो ऑक्सीजन एटम है वो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनका एक फंडामेंटल नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी. लेकिन अगर हमारे पास पिरॉल और फ्यूरेन दोनों कंपाउंड है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पिरॉल में यहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फ्यूरेन से ज़्यादा है, या यूँ कहें कि पिरॉल इज़ मोर रिएक्टिव देन फ्यूरेन. कारण क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन पिरॉल में ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू फ्यूरेन, क्योंकि फ्यूरेन इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम अपनी तरफ ले लेता है. जस्ट लाइक फिनॉल इज़ लेस रिएक्टिव देन एनिलीन. फिनॉल भी आपने पहले जब सेकेंड ईयर में पढ़ा था. अगर आप फिनॉल और एनिलीन इन दोनों को कंपेयर करें तो आपने देखा था कि फिनॉल इज़ लेस रिएक्टिव देन एनिलीन. एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इन दोनों की तरह ही यहाँ भी जो है पिरॉल ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू फ्यूरेन. तो फ्यूरेन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, बट इसकी रिएक्टिविटी फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पिरॉल से कम है. और इसी कारण ये जो है एडिशन रिएक्शन देता है जो कि पिरॉल नहीं देता. एडिशन रिएक्शंस कुछ एक है जो कि फ्यूरेन की प्रॉपर्टी है. तो इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एडिशन रिएक्शन. और एडिशन रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजिनेशन है. हाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि उसमें उसका सेचुरेशन, अगर हमारे पास फ्यूरेन जो है उसका हम रिडक्शन करवाएं. रिडक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा है कि किसी भी मेटल की प्रेजेंस में मेटल के साथ किसी एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन करते हैं, जैसे पैलेडियम ले लें या हम राने निकल जो है मेटल है उससे रिएक्शन करवाएं, तो इस फ्यूरेन का रिडक्शन हो जाता है और 2, 3, 4, 5 इन चारों पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और ये बन जाता है THF, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन. THF इज़ टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन. दिस इज़ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइक्लिक ईथर है. ईथर जो है वो ROR ये होता है. ROR इज़ ईथर. और THF को हम साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं. दिस इज़ साइक्लिक ईथर एंड इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट. आपने कई जगह पढ़ा होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब या सिंथेसिस करते हैं उनमें कि हमें किसी भी कंपाउंड को सॉल्युबल करना है तो सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे, वाटर है या एल्कोहल है या और कोई कंपाउंड है, तो उसमें आपने कई जगह पढ़ा होगा THF इज़ अ सॉल्वेंट एंड इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट. टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन विच इज़ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ फ्यूरेन. मीन्स फ्यूरेन का अगर हम रैने निकल या मेटल की प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो THF टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन मिलता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है. दिस इज़ अ एडिशन रिएक्शन. दूसरा जो एडिशन रिएक्शन ये भी है कि अगर ये वैसे भी एयर में अनस्टेबल होता है तो रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो
ये फ्यूरेन जो है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन 2, ये 1 2 3 4 5, 2 और 5 इन दोनों पोजीशन पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है और ओ ये ऑक्सीजन एटम जुड़ जाता है और ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, राइट, ये दिस इज़ डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये यहाँ हो गए और ऑक्सीजन का इन दोनों पोजीशन पर एडिशन हो गया। दिस इज़ नोन एज फ्यूरेन 2,5 पर ऑक्साइड। ये वैसे भी एयर में अनस्टेबल होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्यूरेन 2,5 पर ऑक्साइड बनाता है और इसका आगे फिर पॉलीमराइजेशन होके जो है ये पॉलीमर बना देता है। मतलब फ्यूरेन 2,5 पर ऑक्साइड जो है उसका पॉलीमराइजेशन होता है और ये पॉलीमर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एक एडिशन रिएक्शन है दैट इज़ Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction. As it is less aromatic, so this only means furan only gives this reaction. And इसमें जो होता है इसको हम यूँ करके लिख लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन वो है मेलेइक एसिड जो होता है, मेलेइक एसिड दैट इज CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COH, यहाँ पर COH मेलेइक एसिड है और उसका अगर एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बन जाता है, ये आपको पता है। तो दिस इज मेलेइक एनहाइड्राइड। मेलेइक एनहाइड्राइड जो है वो फ्यूरेन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। देखिए सिंपली इसका ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं इनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो एक 2,5 पोजीशन पर इनका एडिशन हो जाता है। तो जो कंपाउंड मिलेगा हमें दैट इज़ 2,5 एडिशन कंपाउंड। ये एज इट इज़ है, यहाँ पर ये दोनों सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गए, इनको हम यूँ लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन तो अटैच है ही, एक जो बॉन्ड है वो इस तरह से इन कार्बन कार्बन से अटैच हो गया और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। बाकी ये सारा एज इट इज़ ही रहा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड जो है वो ऐसे ही रहा। ठीक है, तो ये 2,5 एडिशन कंपाउंड हमारा बन गया। अब इसका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, मीन्स अगर मान लीजिए हम इसकी HBr से की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रोजनेशन करवाएं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये इस पे आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये चले जाएंगे। इस तरह से ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, ये इधर आया तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये भी डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये CO एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एडिशन कंपाउंड है डील्स-एल्डर रिएक्शन से। फ्यूरेन से थैलिक एनहाइड्राइड, मेलिक एनहाइड्राइड और फ्यूरेन की रिएक्शन करवाए तो थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। दिस इज एडिशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। अब हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। देखिए जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इसमें बेसिक जो आपने पहले पढ़ रखा है, जैसे नाइट्रेशन है, आपने बताया था पहले भी, नाइट्रोनियम आयन की प्रेजेंस में जो है नाइट्रेशन रिएक्शन ये देता है। तो अगर फ्यूरेन जो है
उसकी रिएक्शन किसी भी नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देता है एसिटाइल नाइट्रेट के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करें, मीन्स CH3COO नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, है ना। इसके प्रेजेंस में इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं नाइट्रेशन रिएक्शन, तो फ्यूरेन जो है उसके सेकंड पोजीशन पर NO2 का एडिशन हो जाता है। NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन में, और हमें ये मिलता है 2 नाइट्रोफ्यूरेन ये बन जाता है प्लस एसिटिक एसिड, ये हमें रिएक्शन मिक्सचर में बन जाता है। तो एक जो इसके रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रेशन। इसी तरह से सल्फोनेशन है, उसमें हम फ्यूरेन की रिएक्शन SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड से करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, C6H5N। पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या मिलेगा, फ्यूरेन। और इसके सेकंड पोजीशन पर आपको बताया था कि जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी जो 2 पोजीशन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फ्यूरेन सल्फोनिक एसिड ये जो बना, दिस इज़ फ्यूरेन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन ये करवाते हैं, तो फ्यूरोइक एसिड जनरली रिएक्शन के लिए हम लेते हैं। फ्यूरोइक एसिड इज़ 2 पोजीशन पे COH ग्रुप। इसकी हेलोजिनेशन मतलब अगर मान लो हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, होमोलिटिक क्लीवेज होता है ब्रोमीन, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना, प्लस ये माइनस और ये प्लस, है ना। इस तरह से आपको हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में बताया था हेलोनियम आयन जो है वो हेलोनियम आयन कैसे बनता है हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। ये हेलोजन कैरियर ले लेगा और ये हेलोनियम आयन बनेगा। इसकी जब फ्यूरोइक एसिड से, दिस इज़ फ्यूरोइक एसिड, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो है ही COOHO और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है जो हेलोजन आयन है, मीन्स जो कंपाउंड है वो ये बना। और इसको अगर हम CuBr से या पैलेडियम ब्रोमाइड से, इनसे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से CO2 मॉलिक्यूल ये निकल जाता है और जो कंपाउंड बनेगा उसमें फ्यूरेन जो है उसके 2 पोजीशन पर ब्रोमो, मीन्स 2 ब्रोमो फ्यूरेन बन जाता है। इसी तरह से हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं, मतलब क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं अगर फ्यूरेन जो है उसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं। जनरली -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन करते हैं और 2,5 दोनों पोजीशन पर हेलोजन क्लोरीन का एडिशन हो जाता है, मीन्स 2,5 डाईक्लोरोफ्यूरेन ये जो कंपाउंड बनता है, दिस इज़ 2,5 डाईक्लोरोफ्यूरेन, इसका फॉर्मेशन होता है। लाइकवाइज नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है गटरमैन-ऑच रिएक्शन। ये भी आपने पढ़ रखी है। HCN और HCl की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है HCl और HCN की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन होता है, मीन्स यहाँ पर CHO ये जुड़ जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फरफ्यूरेल। L एल्डिहाइड के लिए है L, तो फरफ्यूरेल बनता है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो गटरमैन रिएक्शन में HCl और HCN है ना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फरफ्यूरेल बनता है।
इसी तरह से अगर एसाइलेशन करवाएं एसिटाइल ग्रुप के प्रेजेंस में या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं फ्यूरेन प्लस सपोज एसिटिक एनहाइड्राइड है CO होल ट्वाइस OCH3CH3CO होल ट्वाइस है ना, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन करवाएं तो ईथर या ब्रोमो ट्राईफ्लोराइड के प्रेजेंस में BF3 है ना, ब्रोमो ट्राईफ्लोराइड ईथर लेते हैं, जैसे सपोज C2H5O C2H5 कोई भी ईथर ले लिया, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं ताकि इसका बहुत जल्दी पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये जो कंपाउंड बनता है 2-एसिटाइल फ्यूरेन बनेगा इससे, और ये जो 2-एसिटाइल फ्यूरेन बनता है COCH3 ना, 2 पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लग गया तो 2-एसिटाइल फ्यूरेन, इसका बहुत ज़्यादा पॉलीमराइजेशन होता है। उसको रोकने के लिए हम ईथर के प्रेजेंस में बोरोन ट्राईफ्लोराइड लेते हैं ताकि इसका नेक्स्ट से जुड़ के पॉलीमर ना बने, तो 2-एसिटाइल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम मर्क्यूरेशन करें, मर्क्यूरेशन में फ्यूरेन जो है उसकी रिएक्शन HgCl2 और CH3COONA सोडियम एस्टेट से करवाते हैं, तो वही 2 पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन जो है उस पर HgCl ये एडिशन हो जाता है, एसाइलेशन हो जाता है, और इसी को ROCl मतलब COCl RCO एसाइल ग्रुप है ना, RCOCl, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो 2 पोजीशन पर यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और COR एसाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। अगर इसी की एल्काइलेशन करवा दें मीन्स हेलोजिनेशन, हेलोजन की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवा दें, ब्रोमीन या क्लोरीन की प्रेजेंस में अगर इसका हेलोजिनेशन करवाएं, नॉट एल्काइलेशन हेलोजिनेशन, तो 2 पोजीशन पर ब्रोमो या क्लोरो का एडिशन हो जाता है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन मर्क्यूरेशन का नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से डाईएजो सॉल्ट के साथ गॉमबर्ग रिएक्शन कहलाती है, गॉमबर्ग रिएक्शन है ना। डाईएजो सॉल्ट आपने पढ़ा होगा ना, N2X ArN2X, डाईएजो नाइट्रोजन 2 है ना, तो एजो ग्रुप कहलाता है डाईएजो ArN2X इसके प्रेजेंस में। मतलब अगर हमने फ्यूरेन लिया है और फ्यूरेन की रिएक्शन हम ArN2XCl सपोज हमने ले लिया, उससे रिएक्शन किसी भी बेस की प्रेजेंस में हम करवाते हैं ये रिएक्शन, तो यहाँ से H जो है वो EaCl करके HCl निकल जाता है और इसमें एडिशन हो जाता है फ्यूरेन में 2 पोजीशन पर डाईएजो ग्रुप का N डबल बॉन्ड N AR है ना, ये डाईएजो सॉल्ट बन जाता है इसका, फ्यूरेन का डाईएजो सॉल्ट, राइट। इसी तरह से कुछ एक रिएक्शंस हैं कि अगर हम लिथियम से इसकी रिएक्शन करवाएं, फ्यूरेन जो है उसकी रिएक्शन लिथियम से करवाते हैं, मीन्स फ्यूरेन लिया और C4H9 ब्यूटेन, लिथियम का ब्यूटाइल का सॉल्ट जो है ये ले लिया, तो इसकी भी सेकंड पोजीशन पर लिथियम का एडिशन हो जाता है, प्लस ब्यूटेन C4H10 हमें मिल जाता है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर हमें फ्यूरेन जो है उससे थायोफीन बनाना है, फ्यूरेन से थायोफीन, तो फ्यूरेन की रिएक्शन P4S से करवाते हैं और इसके साथ इसको हीट करते हैं, तो फ्यूरेन जो है वो थायोफीन में चेंज हो जाता है, सल्फ़र का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। फ्यूरेन की रिएक्शन P4
एस से करवाते हैं, इसके साथ हीट करते हैं तो ये थायोफीन में चेंज हो जाता है। और इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन हम फ्यूरेन प्लस अमोनिया और एल्यूमिना Al2O3 इनसे अगर रिएक्शन करवाएं फ्यूरेन की, एक तो ये है, दूसरा ये रिएक्शन है, अगर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं तो ये NH मतलब पिरोल में चेंज हो जाता है। यहाँ थायोफीन है, थायोफीन मतलब अगर हमें फ्यूरेन से थायोफीन या फ्यूरेन से पिरोल बनाना है तो फ्यूरेल से थायोफीन बनाने के लिए P4S के साथ हीट करते हैं, और अमोनिया और एल्यूमिना के साथ अगर 450 डिग्री तक हीट करें तो पिरोल में चेंज हो जाता है। तो ये भी एक एक्सचेंज का मेथड है। तो इस तरह से हमने जो रिएक्शंस है इसकी देखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टर्न पे हम थायोफीन देखेंगे। थैंक यू। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।